अफगान सूबा पख्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 अक्टूबर की रात को दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया इंतहाई टारगेटेड मौसर हमलों में खारजी सरगना भी जहन्नुम वासिल हुए। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी और मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलाइशिया के वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने मलाइशियन हम मनसब को पाक अफगान सरहद की सूरत हाल से आगाह किया। तालिबान विजीन पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सियों को नकेल डाले। अफगानिस्तान में फितना हिंद और खवारिज की पनागाहें हैं। ये फितने दुश्मन के किराए के कातिल हैं जो पाकिस्तान में वहशियाना दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन किसी भूल में न रहे, पाक फौज हर महाज पर तैयार है। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल फिर दोहा में होगा। पाकिस्तान के वक्त की सरबराही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का हुकूमत को वक्त देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। शहरी रहमान ने बताया फैसला किया है वज़ीर आज़म और हुकूमत को वक्त देंगे कि वादे पूरे करें। एक माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। जौहरी माहौल में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी कयादत को खबरदार कर दिया। कहा, धमकी आमेज बयानों से खौफजदा होंगे न दबाव में आएंगे। मामूली इश्तियाल अंगेजी का भी बिला झिझक और फैसला कुन जवाब मिलेगा। बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल कर। पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अददी तौर पर बड़े दुश्मन को हराया। इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारे गिराए। S-400 को निशाना बनाया। वाज़ेह फतह पर दुनिया से दाद मिली। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकसद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। आइंदा कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान को दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। भारत कयामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मईशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब में इस तरह का इस्तकबाल पहले नहीं हुआ। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन की मदद की। मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी को कहा, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर आजम सिंध में मजीद काम करना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे। कराची की स्कीमों और पानी के मसाइल 18वीं तरमीम के तहत हल होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की CEC इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी विफाक को अपने एतराजात से आगाह करती रहती है। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। PP पंजाब के रहनुमाओं का नून लीग और पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ्फुजात का इजहार। सदर ममलिकत ने नवाब शाह में सागदार से मुलाकात पर रहनुमाओं को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को फिर काबीना में शमूलियत की दावत दी है। आसिफ जरदारी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, जबकि बिलावल भुट्टो सख्त मुखालिफ।
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कर दी। जज मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाजा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। काजी फायज ईसा दौर में जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाजत दी गई थी। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम से जजेस को पाबंद कर दिया गया। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें जाती मफाद या ताल्लुक हो। जज गैर मुल्की इदारों से मुतालिक जाती दावत कबूल नहीं करेगा। किसी वकील या फर्द की तरफ से जाती इशाया या तकरीब में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से छुट्टी का इनकार। रिजवान की जगह फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर गौर। सलमान अली आगा को टी20 का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। तर्जुमान पीसीबी का कहना है अभी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला नहीं किया गया। 20 अक्टूबर के इजलास में वनडे कप्तान से मुतालिक हतमी फैसला करके ऐलान किया जाएगा। हेड कोच माइक हेजन ने चेयरमैन पीसीबी को बाकायदा तौर पर खत लिखा। सीरीज के लिए कप्तान का नाम फाइनल करने के लिए सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान पीर को होगा। फरीकी सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में इन एक्शन होंगे। मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी 2 और लाहौर 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। में 152 में लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। काकूल की वादी नौजवान कैडेट्स के कदमों की धमक से गूंज उठी। पास आउट होने वाले कैडेट्स मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुराज़्म। कहते हैं वतन अजीज के लिए जान भी कुर्बान करना पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। गैर मुल्की कैडेट्स पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुन गाते रहे। नेपाली कैडेट ने कहा, पाकिस्तानियों आपने दिल जीत लिया, बहुत याद आओगे। पास आउट होने वालों में बांग्लादेश, इराक, मालदीव, कतर, श्रीलंका समेत 40 दोस्त मुल्कों के फौजी शामिल हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए सिपह सलार ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी एजाज करार दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए ये मुनफरिद एजाज है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। दुनिया के तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फलस्तीनी रियासत चाहता है। अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए। अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़राए का शिकार न बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रुथ एरा में तसव्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हकायक से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा। पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल गईं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियां आईजी केपी जुल्फिकार हमीद के हवाले की। कहा कि केपी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। केपी पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल अहलिया समेत गिरफ्तार। नैब जराये का कहना है, मुल्जिम एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज था।
अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार किया गया। कैसर इकबाल ने अहलिया और भांजे के नाम पर करोड़ों की जायदादें बनाई। अहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानह कारसाज के शोहदा को खराजी अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, सानह कारसाज के बाद भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने मिशन पर कायम रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद शोहदा की कुर्बानियों से तकवीत पाती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 अक्टूबर 2007 कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, कुर्बानी की ऐसी दास्तानें दुनिया भर की जमहूरी तहरीकों के लिए मशअल राह। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया। सईद गनी समेत दीगर पीपी रहनुमाओं की शोहदाए कारसाज की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। सानह कारसाज में ARY न्यूज के कैमरामैन आरिफ खान भी शहीद हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और आला सतह क़यादत के रवाबित को सराहा। इसहाक डार से रोमानिया के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर महमूद निजामी ने भी मुलाकात की। गवादर के इलाके जीवानी के मच्छी कॉपर एरिया में डीजल से भरी कश्तियों में आग लग गई। 5 कश्तियां और 2 डीजल डिपो जल गए। 15 से 20 मोटरसाइकिल भी जल गए। आग बुझाने की कोशिश जारी। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज का गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है, बाकी 18 लाशों की तलाश के लिए भारी मशीनरी और माहिरीन की टीम्स की आमद के मुंतजर हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा, हमास हथियारों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हमास की मुसल्लह जिद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती है। कोलंबो में खराब मौसम ने ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान ने 25 ओवर में 92 रन बनाए थे कि बादल बरस पड़े। मैच के नतीजे से जनूबी अफ्रीका को फायदा हुआ। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। लाहौर के बाद पेंडी टेस्ट की बारी। टीमों ने तेज कर दी तैयारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन। दूसरे टेस्ट के लिए भी स्पिनिंग विकेट की तैयारी। दोनों टीमों में दूसरे टेस्ट के लिए तब्दीली मुतवक्के। मेहमान टीम के स्पिनर केशव महाराज की पेंडी टेस्ट में शमूलियत का इम्कान। दूसरा टेस्ट 20 से शुरू होगा।